नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र राजपूत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर का टॉपिक इजराइल और पैलेस्तीन विवाद। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में विवाद क्यों है और इसकी क्या वजह है, और इस विवाद में विश्व के यूरोपियन देशों, खासकर यूरोपियन देशों की और भारत की क्या प्रतिक्रिया है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस घटना को समझने के लिए हमें इस घटना का बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है कि ये घटना विवाद आखिर पैदा कैसे हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भारत पहले, आज़ादी के पहले भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश थे, अलग अलग राष्ट्र नहीं थे। उसी तरह वर्ल्ड वार सेकेंड के पहले फ़लस्तीन, इसराइल नाम का कोई भी देश नहीं था। फ़लस्तीन और इसराइल एक ही देश थे, मतलब इसराइल जो है फ़लस्तीन का ही हिस्सा था और यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, मतलब ब्रिटिश हुकूमत का राज था। लेकिन वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि फ़लस्तीन को दो भागों में बांट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर धर्म के आधार पर हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी, संघर्ष हुआ करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फ़लस्तीन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। तो लेकिन कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये जो डिवीज़न था ये हो नहीं पाया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने जो कंडीशन फ़लस्तीन में थी, फ़लस्तीन को जैसा था वैसा ही छोड़कर वहाँ से चले गए। तो फिर यूएनओ ने इसे अपने हाथ में लिया और यूएनओ ने फ़लस्तीन को दो भागों में बांट दिया और इस तरह से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जिसका नाम था इसराइल। इसराइल का जो जन्म हुआ दोस्तों वो हुआ है 14 मई 1948 को। इसके बाद लेकिन दोस्तों, जब यूएनओ ने फ़लस्तीन को दो भागों में बांटा, तो लेकिन उसका एक जो शहर था जेरूसलम, उसे अपने कंट्रोल में ही रखा, क्योंकि जेरूसलम जो शहर है, जेरूसलम जो जगह है, उसे तीनों समुदाय के लोग, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, एक पवित्र स्थान मानते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी ये मानती है कि जेरूसलम के एक शहर बैतलहम में जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ये उनके लिए पवित्र स्थान है। जो मुस्लिम कम्युनिटी ये मानती है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये पवित्र स्थान इसलिए क्योंकि मक्का मदीना के बाद सब तीसरे नंबर की जो सबसे पवित्र मस्जिद जो मानी जाती है, अल अक्सा, वो यहीं पर है। और यहूदियों के लिए तो ये पवित्र स्थान है ही। तो दोस्तों, ये जो फ़लस्तीन और इज़राइल दो भागों में बटे, तो फ़लस्तीन में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, जबकि इसराइल में ज़्यादातर जो आबादी है वो यहूदी है। यहूदी वही लोग हैं जिन्हें हिटलर ने, बहुत सारे यहूदी लोगों को हिटलर ने वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान मरवा डाला था। तो फ़लस्तीन में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होने के कारण इन्हें जो है अरब कंट्रीज से सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई हो रही इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में, तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहला स्ट्रगल, ये जो संघर्ष चल रहा है, इसका मतलब ये कि ये अरब कंट्रीज़ और इसराइल के बीच में संघर्ष है। क्यों? क्योंकि जो फ़लस्तीन है वो तो एक कमज़ोर देश है, तो वो लड़ तो सकता नहीं इसराइल से, क्योंकि इसराइल जो है बहुत ही विकसित देश है, विज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुका है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो दोस्तों, जब एक बार क्या हुआ था, अरब कंट्रीज़ ने इसराइल को हराने का सोचा, तो सारे के सारे अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पर वार करते हैं, लेकिन 6 दिन में ही इसराइल पूरे के पूरे अरब कंट्रीज़ को हरा देता है। तो सोच सकते हैं आप कि ये कितना एडवांस नेशन है। और ये तो तब की बात है जब ये युद्ध बहुत पहले हुआ था, लगभग लगभग 40 साल पहले। लेकिन अब जो ये है, अब तो ये 2021 का इसराइल है। आप सोच भी नहीं सकते कि उनके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये जो लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों, इसका मतलब ये जो संघर्ष है इसका कई मायने हैं। पहला मायना तो ये कि ये अरब और इसराइल के बीच में संघर्ष है। सेकंड मायने ये कि ये जो संघर्ष है वो इस्लाम और यहूदी लोगों के बीच में है। तो दोस्तों, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। इसका सेकंड एपिसोड भी आएगा जिसमें हम इस विवाद पर और ज़्यादा बात करेंगे। थैंक यू, गुड डे, गुड लक।